सो अगर कोई चीज हो रही है, आई हैव ओनली वन थिंग टू डू, चेक द मेरिट्स, check the demerits, propose the solution. If there is a demonetization, what will be the advantage, what will be the disadvantage, what could have been done and what should be done. That's all. Being an IAS or IPS, you have to do the same. But again, मैंने जो बोला कि बन के जो करना है उसकी ट्रेनिंग आपकी अभी से स्टार्ट हो गई है. किसी व्यक्ति विशेष के इन्फ्लुएंस में आके या किसी विचारधारा के इन्फ्लुएंस में आगे अगर आपने ये एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की, believe me, you are not going to score good in this exam. UPSC has its own checks and balances. प्रीलिम्स खत्म कर लिया, मेंस में फिर से होगा, मेंस निकाल दिया, इंटरव्यू में फिर से होगा. देयर आर 3 स्टेप्स इसीलिए रखे गए ताकि डिजर्विंग कैंडिडेट्स आ पाए. एंड इफ यू हैव एनी रिजर्वेशन इन योर माइंड कि अगर मैंने मराठी मीडियम में रह के पढ़ाई की है, या मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, या मेरी एज ज़्यादा हो गई है, या मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, उसके साथ में कैसे एग्जाम करूँ, हर एक प्रॉब्लम के लिए वी हैव द सॉल्यूशंस एंड वी हैव द एग्जाम्पल्स जिन्होंने अलग अलग तरीके से प्रिपरेशन की है. ऑल इंडिया रैंक 2 अनु कुमारी मैडम 1.5 साल 2 साल के लिए अपने 2.5 साल के बच्चे को अपने से दूर रख के प्रिपरेशन किए एट द एज ऑफ 31 एंड शी कुड बिकम द IAS. या यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ उमुल खैर कि जिसको 8वीं क्लास में घर से निकाल दिया ये बोल के कि हमारे घर में बच्चियाँ 8वीं से ज़्यादा नहीं पढ़ती, और उसी झोपड़पट्टी में रह के उसने पढ़ाई की, बच्चों को ट्यूशन दिया, 3 दिन 4 साल पुरानी रोटियाँ खाई, और उसके बाद भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में से PhD करके फर्स्ट अटेम्प्ट में UPSC में ऑल इंडिया रैंक 400 समथिंग लेके आज शी इज डूइंग IRTS की ट्रेनिंग. एंड विद द जेनेटिकल डिसऑर्डर की उसके जो बोन डेंसिटी वो काफ़ी कम है, तो आज तक 16 से 17 तो उनके ऑपरेशन हो चुके हैं. डू वी हैव एनी काइंड ऑफ लिमिटेशंस लाइक दिस? कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या घर से निकाल दिया गया हो या खुद मजदूरी करके पढ़ना है? नो. देन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? ऑल प्रॉब्लम्स आर हियर. अगर मैंने ये सोचा होता कि अब एक्सीडेंट हो गया, मेरे से नहीं लिखा जाता, नहीं लिख पाता मैं. मुझे किसी ने पूछ लिया कि सफीन हसन के अचीवमेंट्स इतने हैं, इतना सब कुछ मतलब पा लिया है, व्हाट इज अ फेलियर इन माई लाइफ? एंड आई सेड देयर इज नो फेलियर इन माई लाइफ, देयर आर सर्टेन एक्सपीरियंसेस इन माई लाइफ. इफ यू वांट टू मेक इट सक्सेस और फेलियर, इट्स इन योर माइंड. अगर किसी चीज आपके साथ कुछ हुआ, उसमें से सीख के आगे बढ़ने का एटीट्यूड आपके पास होगा, UPSC इज ऑल योर्स.